Are you working in a company which has offices not only in your home country but also in the UK, and you want to work in the UK as their staff member? If yes, then stay with us. कुछ दिन पहले हमने बात की यूके का वर्क परमिट और उसके इंग्रेडिएंट्स, यानी वर्क परमिट में क्या चीज़ें होनी ज़रूरी हैं अगर हमने वीज़ा अप्लाई करना है। और उस पर हमने काफ़ी डिटेल में बात की चीज़ें जो हैं वो आपको उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल भी जाएगा, उसको भी एक दफ़ा रिव्यू कर लें तो आपको वर्क परमिट की जो एक सीरीज़ है इसको समझने में ज़रा आसानी होगी। आज भी हम वर्क परमिट के बारे में ही बात करेंगे, मगर ये एक मुख्तलिफ़ किस्म का वर्क परमिट है। यानी ये इस तरह का है कि आप अगर अपने होम कंट्री में ही काम करते हैं मगर आप किसी ऐसी कंपनी में काम करते हैं जो पाकिस्तान में या जो भी आपका होम कंट्री है वहाँ पर उसके ऑफिसेज़ तो हैं मगर वो यूके में भी उसका ऑफिस है, और आप ये चाहते हैं कि आप या कंपनी ये चाहती है कि आप यूके जाके उनके ऑफिस में एक स्टाफ मेंबर की हैसियत से काम करें। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा और क्या चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं कि आपको वीज़ा मिल जाए और आप वहाँ चले जाएं। इसमें मैं ये बताऊं शुरू में कि जो सीनियर पोजीशन के जो एम्प्लॉयज़ हैं ये बेसिकली उनके लिए ज़्यादा कारआमद इंफॉर्मेशन साबित हो सकती है। वो इस तरह से कि अगर आप एक सीनियर पोजीशन पे काम कर रहे हैं और आपकी कंपनी चाहती है कि आप वहाँ पर जाके काम करें, आपकी एक सर्टन सैलरी जो मैं बताऊँगा वो सैलरी अगर आपकी है तो फिर वहाँ जाया जा सकता है और वहाँ जाके काम किया जा सकता है। इसमें 2, 3 या 4 चीज़ें हैं जो हमने अपने जहन में रखनी है। वो ये कि पहला जो हमारी कंपनी जो वहाँ पर काम कर रही है उसके पास लाइसेंस का होना बहुत ज़रूरी है। जो यानी ओवरसीज़ जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको रिक्रूट करने के लिए उसके पास लाइसेंस होना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये कि जो ऑक्यूपेशन है, यानी अगर आप इसकी जो डिस्क्रिप्शन है जिसको हम ICT कहते हैं, यानी इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र, यानी एक ही कंपनी में काम करते हुए आप दूसरे मुल्क में यानी यूके में जा सकते हैं और वहाँ उसी कंपनी के ऑफिस में जाके बैठ जाएंगे और वहाँ अपना काम शुरू कर देंगे। इसके लिए जो हमें देखना है वो ये कि जो ऑक्यूपेशन लिस्ट है उसमें आपका ऑक्यूपेशन का होना बहुत ज़रूरी है, और ये ख़ासी लंबी लिस्ट है। इसमें शायद कोई 100 से ज़्यादा ऑक्यूपेशंस हैं। अगर आप देखेंगे तो उसमें आपका ऑक्यूपेशन का होना, लाइसेंस का होना, आपका यानी जो यहाँ से जाना चाह रहा है उसका यूके से बाहर उस कंपनी में काम किया होना बहुत ज़रूरी है। इसकी भी आगे 2 चीज़ें हैं। अगर आपने 12 महीने काम किया है यानी 1 साल काम किया है तो फिर आपकी सैलरी इतनी यानी कि 7,900 पाउंड 1 साल की। अगर आपकी सैलरी इससे कम है यानी 7,900 पाउंड से सैलरी अगर कम है तो फिर आपका 1 साल उस कंपनी में काम किया होना ज़रूरी है आप को एलिजिबल होने के लिए कि आप अपना ICT जो है वो करवा सकें। दूसरी चीज़ वो ये कि आप अगर 7,900 सैलरी से ज़्यादा ले रहे हैं या इतनी ले रहे हैं तो फिर कोई मिनिमम टाइम की लिमिट नहीं है। आप अगर आज कंपनी ने आपको रिक्रूट किया है तो आपको वो भिजवा सकती है, या आपको रिक्रूट ही इसी काम के लिए किया गया है और आपको इतनी सैलरी दे रहे हैं तो फिर भी आप वहाँ पर जा सकते हैं। इसमें एक और चीज़ भी है
कि जो ग्रेजुएट होते हैं उनको अगर ट्रेनिंग देने के लिए, यानी कि एक कंपनी ने एक ट्रेनी हायर किया, उसको यहाँ पर काम करवाया कोई 3-4 महीने, और उसके बाद कंपनी ने ये सोचा कि ये वहाँ पर जाके काम करेगा, उसकी सैलरी ज़्यादा नहीं है, वो सैलरी अगर 23,000 पाउंड भी है एक साल की, तो वो भी वहाँ पर जाके काम कर सकता है। इसमें जो वीज़ा मिलता है वो 5-6 साल, 5 से 6 साल और 9 से 10 साल तक, ये आपकी सैलरी पर डिपेंड करता है कि आपकी सैलरी कितनी है, और आप वहाँ जाके आराम से काम कर सकते हैं। तरीक़ाकार इसका भी वही है, वीज़ा अप्लाई करने के लिए वीज़ा फ़ीस पे करनी पड़ती है, और जो IHS है यानी जो इंश्योरेंस है वो पे करनी पड़ती है, और ये पे करके हम ये वीज़ा अप्लाई कर देते हैं। इसमें एक तो मैंने जिस तरह पहले अर्ज़ किया कि सीनियर पोजीशन के जो लोग हैं, दूसरा जो जूनियर लोग हैं यानी वो लोग जो वहाँ उस कंपनी में एज अ ग्रेजुएट ट्रेनी जाना चाहते हैं, ज़ाहिर है वो बहुत जूनियर होंगे, तो वो भी जा सकते हैं, UK जाके वहाँ पर वो काम कर सकते हैं। ये बड़ा ही एक आसान सा इसका जो फार्मूला है, और इसमें ज़्यादा पैसे भी नहीं चाहिए हैं जो आपको बैंक में रखने हैं, थोड़े से पैसे हैं वो अगर आपके बैंक में वही 28 दिन अगर पड़े होंगे तो वीज़ा अप्लाई करने की आप सलाहियत रखते हैं, यानी आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, और वीज़ा ये मिल भी जाता है, इसमें कोई ऐसा इशू भी नहीं आता। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।